ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन इस सेगमेंट में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कुछ भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड अगर आपको डाउट्स आए तो वो भी आप हमें इस सेगमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए सवाल पूछने का जरिया बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा अलग है। स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उसे आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हमें दर्शक देख रहे हैं लाइव, जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजीत जी, सबसे पहले तो हम दर्शक के पास आते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी अभी जुड़ चुके हैं, उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, गुड मॉर्निंग। उमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, उमेश का लाइन शायद कट चुका है, लेकिन उनका सवाल हम तक आ चुका है। अजीत जी, इनका सवाल रैलीज इंडिया पर है। 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं 328 के भाव से। इसको एक बार अगर देख ले चार्ट पे, अभी एट प्रेजेंट ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन रैलीज इंडिया इन्होंने 328 से खरीदा है, 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे क्या राय आपकी बन रही है? देखिए, इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे टाइम से एक रेंज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और बीच में हमने देखा था इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर अपने अपर बैंड के पास गया करीब 340 360 जिन लेवल के पास उनकी बाइंग है, और वहां से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। स्टॉक करीब वहां से इनकी बाइंग प्राइस से 100 पॉइंट्स डाउन है, करीब 240 के पास ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली ये मिडल ऑफ द बैंड है, कॉज ब्रॉडली 140 160 लोअर बैंड रहता है, 360 अपर बैंड रहता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो मुझे कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो अभी ये होल्ड कर सकते हैं, कंसिडरिंग की डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, और मुझे लगता है 220 के लेवल जब तक होल्ड होने हैं तब तक एक पॉसिबिलिटी रहेगी एक रीबाउंड की, जो कि स्टॉक करीब 280 से 300 तक के लेवल तक ले जाए। तो ऐड ना करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। 220 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखें, और रिकवरी के केस में एक बार 300 के पास पोजीशन को दोबारा से रिव्यू करें। राय रैलीज इंडिया पर आपको विस्तृत तरीके से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और एक दर्शक है हमारे विपिन को लेकर परेशान है। कल जिस तरह से हमने देखा दी कमेंट्री के बाद स्टॉक पर प्रेशर पड़ा है। अब नई रणनीति इनिशिएट करने को लेकर लेवल्स कितने आकर्षक आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या थोड़ा सा और हमें इंतजार करना चाहिए, या करंट लेवल्स पर अगर आपका मीडियम टर्म तक का आउटलुक है तो कोई रणनीति बनाई जा सकती है? जी कविता, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे हम सबको पता है कि पहले इनके चैलेंजेस कुछ अलग लेवल के थे। जब क्रूड में आपने एक अपटेक देखा था, उसके बाद से मेजोरिटी ऑफ द पेन काउंटर्स वहाँ पे आपने प्रेशर देखा। उसके बाद अर्निंग लेवल पे भी यहाँ चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अभी बावजूद इसके कि एक बजट के टाइम पे एक रीबाउंड का अटेम्प्ट रहा, बट वो फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसिडरिंग ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है। और कब तक अवॉइड करना है? जब तक कि आप 2370 के ऊपर क्लोज नहीं देखते हैं स्टॉक को, एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए। और अगर आप मीडियम टर्म की बात करें, हाँ, एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आपका टाइम होराइजन लेट्स से 9 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम होराइजन है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और टोटल पोजीशन को एक्यूमुलेट करने के लिए करीब 2200 तक के लेवल तक आपको देखना है। इन जोन में आप एक्यूमुलेट करिए, और मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट रिकवरी का जो फेज आएगा उस केस में करीब 2400 से लेकर 2600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 ईयर। राय आपको एशियन पेंट्स पर मिलती हुई। गौरव हमारे एक दर्शक हैं जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं झांसी से बात कर रहा हूँ सर। बताएं, कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पे लिया है? सर मैंने 2022 में सर IRFC का शेयर लिया था सर 150 जी। तो सर मैंने 90 रुपए में लिया था सर। इसको होल्ड करूँ या सर मैं भी सेल कर दूँ सर? चलिए, तो सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने यहाँ पर खरीदारी की हुई है, और यहाँ पर तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आप कम से कम मुनाफे में हैं। 90 रुपए की बाइंग प्राइस। और अजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या करना चाहिए? इनका सीधा सवाल है कि क्या बने रहना चाहिए, या अब कहीं और मौके देखे जाए? प्रशांत, मैं तो कहूंगा कि एक बार तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और दूसरे साइड पे देखिए, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने एंटिसिपेट किया था कि एक अपटेक हो सकता है इन रनर टू दी बजट, तो वो हुआ भी। उसके बाद फिर बेसिकली दोबारा से मूव फिजल आउट होते नजर आ रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द रेलवे काउंटर्स में। तो अगर इनका मीडियम टर्म का नजरिया है, मेरे हिसाब से शायद ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, कंसिडरिंग की प्राइस बहुत ज्यादा पहले बढ़ गए थे, जो वैल्यूएशन कैचअप और अर्निंग कैचअप के बगैर। तो ये एक बेसिकली फैक्टर है जो कि स्टॉक प्राइस को कुछ टाइम के लिए और अभी रेंज बाउंड रख सकता है।
तो यहाँ पे एक बार बुक करके आपको यहाँ पे फोकस शिफ्ट कर सकते हैं रेट सेंसिटिव्स में, जैसे कि बैंकिंग, ऑटो और कुछ एक सिलेक्टिव रियलिटी काउंटर्स भी ऐसे हैं जहाँ पे कि आप फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ से हट के आप बैंकिंग, ऑटो या थोड़े से रियलिटी शेयरों में भी आप जा सकते हैं, ये है राय अजीत जी की तरफ से। लेकिन सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा भारतीय एयरटेल देखिए, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो काफी लोग इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर इसके एक्सपेक्टेशन देखें तो एक्सपेक्टेशन तो इसके काफी अच्छे है, क्योंकि इस क्वार्टर में ना सिर्फ इंडस स्टार के जो ये नंबर्स है वो ऐड होंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन साथ ही साथ जो जुलाई में इन्होंने टैरिफ हाइक की थी उसका भी असर यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके बावजूद भी आज स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है सचिन जी? ठीक है सचिन जी हमारे साथ शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। अजीत जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए भारतीय एयरटेल पर। देखिए भारतीय एयरटेल अगर आप देखेंगे आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है इसने अपने 100 EMA को होल्ड करते हुए पिछले करीब 1-1.5 महीने में। आज एक क्रूशियल डे है, अर्निंग्स हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक डिप देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर देखिए आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मेरे हिसाब से जब तक कि ये 1600 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत रेंज बाउंड जरूर हो सकता है, और जब भी इसने अपना 1680, 1685 जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, अगर वो ब्रेक किया दोबारा से आपको मोमेंटम स्टॉक रीगेन करता हुआ नजर आएगा। उस केस में आपको नेट हाइज भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप इसमें बने रहिए 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह यहाँ पे 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और इस शो में हम दे रहे हैं आपके अब स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। मेरे साथ रामचंद्र जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैडम, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। राजस्थान से, और राइट, बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? मैम मैं हाल और वारी इंजीनियरिंग से पूछना चाहता हूँ। ओके, आपके लेवल्स एक बार कंफर्म करेंगे HL के लिए? HL के हैं 46.50, 46.50। 46.50। और सर आपने कितना समय इसको देना है? बिकॉज पिछले 1 महीने से तो हम काफी रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहे हैं इसकी। हाँ, तो इसमें मैं लॉन्ग टाइम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 साल से 2 साल। 1 से 2 साल आप दे सकते हैं, ठीक है। और राइट, चलिए एक करके लेते हैं। अजीत, HAL 4650 बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन 1 साल का समय देना चाहते हैं, क्या आप रेकमेंड करेंगे? सब देखिए काफी हद तक डैमेज मेरे हिसाब से यहाँ पे हो चुका है, और डिफेंस के जो काउंटर्स जो कि इनिशियल एक रिएक्शन आया था पोस्ट बजट एक डिप का, दोबारा से इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख रही है। और खासतौर से जो नाम जहाँ पे कि पहले भी स्ट्रेंथ थी, स्टॉक लाइक BEL, HAL, और साथ ही साथ जो शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स हैं मजगांव एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया बने रहिए, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। जो मेजर बेस है वो 3300 के पास है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से एक बार को 3400-3500 को जोन दोबारा आता है तो वहां पे आपको और ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर पोजिशनली जैसे हमने बात की कि 1 साल से 2 साल का अगर नजरिया है तो पहला पड़ा करीब 4500 का होगा, वो क्रॉस हो जाने के बाद दोबारा से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और राइट, इसके अलावा वारी इंजीनियरिंग भी इन्होंने लिया हुआ है। और एक बार रामचंद्र जी फोन लाइन पर अगर हैं तो बताइएगा, इसमें भी आपका नजरिया लंबा होगा? और बाइंग प्राइस 2670। हाँ मैडम, साल से 2 साल के बीच। साल से 2 साल के बीच में है, तो बताइएगा। अजीत, इसमें भी इनका नजरिया 1-2 साल का समय ठीक दे रहे हैं काफी। तो देखिए, बट यहाँ पे कविता ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे भी देख चुके हैं। मतलब पोस्ट IPO काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली थी, और उसके बाद स्टॉक ग्रेजुअली थोड़ा सा अभी सबसाइड हुआ है। जो गेन्स थे वो सबसाइड हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एंटिसिपेशन नहीं है कोई मेजर मूव की, बट क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, स्टॉक फंडामेंटली साउंड है। वैल्यूएशन के कंसर्न्स अभी भी जरूर हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने हायर लेवल्स पे अगर बाय कर रखे हैं इससे, तो फिर एक बार दोबारा से आपको 2000 के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पे आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर आप होल्ड करें इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, ज्यादा बेटर रहेगा।
चलिए, तो ये है राय आपको वारी इंजीनियरिंग पर मिलती हुई। व्हाट्सएप का भी एक सवाल लेते हैं, हिमांशु हमारे एक दर्शक ने भेजा है, सैंट लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी इनकी है, 1850 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 25 शेयर ही है, इसलिए नुकसान का दायरा थोड़ा छोटा इनका नजर आता हुआ। सचिन बताएं जरा। 3 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं 304 के भाव से, वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 15% के लॉस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए अंश, अगर आप ज्यादातर देखिए काउंटर्स विद इन दी एनर्जी स्पेस, तो डैमेज काफी ज्यादा शार्प रहा है अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो ऑनशोर ऑफशोर प्लेयर्स हों या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन के नेम हो, एमसीज हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट कोइन जैसी की कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन है कि पिछले करीब 1-1.5 महीने की अगर आप मूव देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा स्टॉक में, जो कि करीब 270 से लेकर 235 का एक बैंड इसके अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। अभी ये अपनी मेजर एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 265 के ऊपर की क्लोज इस स्टॉक में दोबारा से एक रिबाउंड का पोटेंशियल दिखा सकती है, जिसके इसमें 285 से लेकर 290 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय होगी यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। अब कम से कम 245 का जो लेवल है ये इसको स्टॉक को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है तब तक आप बनिए रहिए, और ऊपर 280-285 के पास आपको रिव्यू करने की जरूरत है। राइट, चलिए यहाँ पर कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक उस पर सवाल पूछते हैं रणनीति पर, और ऐसे में जो आज नतीजे आने वाले हैं उनमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। और सचिन आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम आईटीसी की बात करें और एक पूरा पैक ब्रिटानिया, अगर पूरे कंजम्पशन थीम को भी अगर मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ। आज तो स्टॉक काफी गिर चुका है, अब इतना गिरने के बाद लगभग 35-40%, क्या ये अब ओवरसोल्ड में जा चुका है? क्या यहाँ पे थोड़े से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है? सचिन जी, ठीक है। अजीत जी आप बताएं स्विगी पर। देखिए अंश, यहाँ पे अभी जिस तरीके से हमने देखा है स्टॉक में पोस्ट लिस्टिंग एक स्ट्रॉन्ग मूव, और उसके बाद से हम देख रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से एक गिरावट का जो दौर है वो थमने को नहीं आ रहा है। स्टॉक आज अपने 52 वीक लो, रिकॉर्ड लो के पास है। तो अभी कम ही टाइम हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए, और इस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इसको स्टॉक को फेस करना पड़ेगा जब तक कि कोई एक नया बेस अब नहीं बनता है। तो मेरी राय होगी यहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजीशन आप ना रखें, और जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है थोड़ा सा हल्का कर लें, कंसिडरिंग कि अब नए लोज बन चुके हैं तो अब नीचे का कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास बेस्ड ऑन दी प्राइस हिस्ट्री। तो फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशन थोड़ा सा हल्का कर लेना है आपको, और मान के चलिए कि आपके पास नीचे की कोई सपोर्ट नहीं है, तब भी एक 380 का एक लेवल आप ध्यान रखिए, अगर उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो आप कंप्लीटली पोजीशन को एग्जिट करें। अब टोन को चेंज करने के लिए इसको दोबारा से करीब 450 के लेवल को रिक्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। ऑलराइट, काफी विस्तार से आपने रणनीति समझाई स्विगी में अजीत, और इसी के साथ शो समाप्त करने का समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय दिया और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी इजाजत दें। इक्विटी बाजार की तो बहुत बात हो गई है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की चाल पर नजर मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।